ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। इस वीडियो में कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में कूलम्स लॉ डिस्कस किया जा चुका है। ओके, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करता है, स्पेस में, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं। एक्स एक्सिस है आपका है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज स्पेस में 2 चार्जेस एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पे रखे गए हैं। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ओके, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है। चार्ज Q1 एंड Q2। ये आपका रेफरेंस पॉइंट O हो गया। तो O से A का जो पोजीशन वेक्टर है कितना है, R1 वेक्टर, एंड O से B का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर। ओके, R2 वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है। तो हम A B को ज्वाइन कर दें, A B को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो A B क्या हो जाएगा, A B कितना हो जाएगा, ए बी को यहां से रिप्रेजेंट कर देखिए। ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। ए बी वेक्टर इक्वल टू होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यही होता है, 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ओ बी वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। R2 वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आपका R1 वेक्टर। ओके, दिस इक्वल टू ए बी वेक्टर। अच्छा, ए बी वेक्टर को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, R2 माइनस R1 है ना, इसको हम इस तरह से राइट कर लें, R12 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। ए बी के बीच डिस्टेंस जो R है, मान लिया कि ए बी के बीच डिस्टेंस कितना R है, R कितना होगा, R इक्वल टू mod of AB vector। okay, that means mod of R12 vector, ऐसा राइट कर सकते हैं, या इसी को राइट कर सकते हैं mod of R2 vector माइनस R1 vector। ये बात समझ में आ गई। देखो AB जो पॉइंट A एंड B है, A पे Q1 चार्ज रखा गया है और B पे Q2 चार्ज रखा गया है स्पेस में। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। R डिस्टेंस कितना होगा, जो ए बी वेक्टर होगा इसका मॉड मैग्नीट्यूड लेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड R आ जाएगा। और ए बी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ हम पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओ बी R2 वेक्टर है माइनस ओ ए R1 वेक्टर है, R2 माइनस R1। ए बी को हमने R12 रिप्रेजेंट कर दिया, R12 वेक्टर इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है ना। जैसे देखा यहाँ पे ए बी ओ बी माइनस ओ ए, इसी तरह से R12 R2 माइनस R1, इस तरह से आता है, ठीक है ना। R12 दैट मीन्स जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, यहाँ से देखिए 1 से 2 की तरफ, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजी जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए R हमने जो लिया है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ेगी तो R12 कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। ठीक है, R12 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर्स पॉइंट्स Q1 to Q2। ओके, इसी तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करें R21 वेक्टर कैप, तो ये भी यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर पॉइंट्स Q2 to Q1,
ठीक है ना। ये टर्म हमने डिफाइन कर दी पहले से, जब इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। R12 केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है R12 वेक्टर्स। ओके, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, Q1 चार्ज से Q2 की तरफ, दैट मीन्स इधर, ये वाला डायरेक्शन, इस तरह से Q1 से Q2 R12 वेक्टर। तो R21 कैप की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स पॉइंट्स Q2 टू Q1, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इधर की तरफ, आप समझे, इधर की तरफ। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब देखें, जब टू पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 रखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ सिंपल सी बात है, Q1 Q2 अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस यहाँ पर मान लेता हूँ दोनों पॉजिटिव चार्जेस या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये इनके बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा F, ठीक है ना, F लगेगा। तो जो फोर्स इधर लग रहा है, अब यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स हम डायरेक्शन इनपुट करेंगे, ठीक है। तो Q2 के थ्रू Q1 पर फोर्स लग रहा है इधर, तो इसमें बोलेंगे फोर्स ऑन 1 Q1 ड्यू टू Q2, F12 से रिप्रेजेंट किया हमने। फोर्स ऑन 1, इसे थोड़ा ऊपर राइट कर देते हैं, F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज Q2, और Q2 इस पे फोर्स ड्यू टू Q1 हम जब फाइंड आउट करेंगे तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई। Q1 के थ्रू Q2 पे फोर्स लगेगा ना, तो Q1 के थ्रू Q2 पे फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड होगा। तो इसको, इस फोर्स को हमने कहा कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 Q1। ओके, और जब हम Q1 पे फोर्स Q2 के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो इधर आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इसको हमने बोला फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर राइट करते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, या सिंपली कहें कूलम्ब्स लॉ तो आपको समझ में आ गया है। फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 क्या होगा, इसको बोलेंगे F फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, F21, ठीक है, चार्ज ऑन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, F21, दिस इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। ओके, देखिए डायरेक्शन किधर होगी, अब हमें इसमें डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा। तो Q1 के थ्रू जो Q2 पे फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन आउटवर्ड है, इधर की तरफ है, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर से, R12 कैट से रिप्रेजेंट किया, R12 कैट से क्यों किया, यूनिट वेक्टर R12 है, पॉइंट्स Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, ये देखो इधर की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। दिस इक्वल टू, इसी के सामने में यहाँ राइट करें, K Q1 Q2। अच्छा R² R क्या है, R इक्वल टू आपका R12 का गैप है, R इक्वल टू R12 का गैप, R12 है ना, R के स्थान पे हम R12 राइट कर सकते हैं, R12 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर देखो क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, एनी वेक्टर है, मान लो कि AB वेक्टर है, ठीक है। अगर इसका यूनिट वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना हो, इसका यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो AB का, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर दैट मीन्स AB वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देती हो तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। बात समझा है, कोई भी वेक्टर हो, अगर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। दैट मीन्स R12 वेक्टर को हम राइट कर सकते हैं क्या, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है, मॉड ऑफ R12 वेक्टर।
तो यहां से देखिए F21 वेक्टर क्या आएगा, इसको राइट करें K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स है। ओके बच्चों, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चीजें एकदम क्लियर की गई हैं। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। R12 जो वेक्टर है ए से बी की तरफ है, F21 की डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है ना, अब इसी को फाइनली हम चाहे तो इस तरह से राइट कर सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 को R2 माइनस R1 राइट कर सकते हैं, R2 माइनस R1 राइट कर सकते हैं। अब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इंटू यहां पर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1। ठीक है ना, इसको भी यूज आप कर सकते हैं। नोट कर लें स्टूडेंट्स। यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी के आगे देखें। अगर हम ये कहें, यहां पे राइट कर रहा हूं, ठीक है, कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 सिंपली इसी तरह से हम राइट कर लेंगे जैसा इसमें देखा। ठीक है ना, अब हम राइट करेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, दैट मीन्स F12 ठीक है, F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q2, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर यहां पे आ जाएगा R स्क्वायर इंटू डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है। अगर हम Q2 से Q1 पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो Q2 से Q1 की तरफ फोर्स है, इधर की तरफ लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड वाला हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे R21 क्या है, 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन। ओके, तो R जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो R डिस्टेंस है, इसको R21 का मोड हम बोल सकते हैं, क्योंकि R21 AB वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, BA वेक्टर को, मतलब B से A की तरफ ना, BA वेक्टर को R21 रिप्रेजेंट करेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। AB वेक्टर की बात कर रहे हैं तो R12 में बोला, जब BA वेक्टर की बात करेंगे तो R21 बोल देंगे, उल्टा कर देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। ठीक है, दिस इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसको राइट कर सकते हैं R21 वेक्टर का क्यूब इंटू, ठीक है, R21 कैप ये यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R21 वेक्टर ना। दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ पे, R21 कैप का होल क्यूब, ओके, इंटू R21 वेक्टर F12। क्लियर है, समझ में आया। F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 का होल क्यूब इंटू R21 है। ठीक है, इसी को एक्सप्लोर करके राइट कर दें इस तरह से, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई
ये आपका आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे नोट डाउन करें। तो यहाँ पे ये टर्म इनको डिफाइन कर देते हैं जिससे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ F12 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ओके, इसी तरह से F21 आपका वेक्टर जो हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ओके, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया जिससे कि बाद में आपको किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वैसे बोला जा रहा है बार बार, ठीक है, फिर भी मैंने राइट कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो नोट डाउन करना है। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। ओके, इसे नोट कर लें, फिर न्यूमेरिकल करते हैं इसमें बेस। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वन देखें। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 5 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 50 centimeter apart in air। ठीक है, फोर्स फाइंड आउट करना है दोनों चार्जेस के बीच। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चार्ज रखे गए हैं, एक चार्ज आपका यहाँ है और दूसरा चार्ज आपका यहाँ रखा है। इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, चार्ज स्क्वायर है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। जो Q1 चार्ज है इसकी वैल्यू है 4 into 10 raised to power minus 7 कूलम्ब एंड सेकेंड चार्ज Q2 है 5 into 10 raised to power minus 7। देखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, अवे मूव करेंगे। ठीक है, सपोज कर लो कि ए बी पॉइंट में रखे गए हैं, ए बी पॉइंट पर रखे गए, मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए, अब आर कितना है यहां से देखें। आर आपका 50 सेंटीमीटर है। तो देखो, Q1 Q2 कूलम्ब में है, जो डिस्टेंस आर है 50 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 1/2 मीटर। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, बाई कूलम्ब्स लॉ, बाई कूलम्ब्स लॉ, फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्सन F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर ना। दोनों चार्ज पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। F इक्वल टू K की वैल्यू क्या होगी? कहाँ रखे गए हैं? What is the force between two small charged spheres having charges of this coulomb apart in air? एयर रखे गए हैं, ठीक है, एयर रखे गए हैं, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 into 10 raised to power 9। ओके, Q1 की वैल्यू है आपकी 4 into 10 raised to power minus 7 एंड Q2 की वैल्यू 5 into 10 raised to power minus 7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4 देखो 5 4 जा 20 29 जा, तो आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 9 -7 -7
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 1/4 आ जाएगा। ये पावर में है, तीनों की पावर ऐड हो जाएंगे, 10⁻9, 10⁻⁻7, 10⁻⁻7, तो 9 -7 -7 1/4, तो ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ, मल्टीप्लाई 10⁻9 -7, 2 -7 -5, ओके। 9 -7 क्या होगा, 9 -7 2 आ जाएगा और 2 -7 -5, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0, 4 8 जा 32 का 2 और 4 1 जा 4 3 7, 720 मल्टीप्लाई 10⁻5, या फाइनली इसको राइट कर सकते हैं 7.20 इंटू 10⁻3, एफ इतना न्यूटन। भाई 720 था, 720 हमने 7.20 राइट कर दिया, यहाँ पॉइंट राइट किया तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। इतने न्यूटन का फोर्स जो है इन चार्जेस के बीच लगेगा। इन चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ओके ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।